हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लीगल टैक्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है। उससे पहले अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है जिसके बेस पे आप इजीली फाइल कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम आपको स्टार्ट करते हैं। तो ये तो मैंने अपना ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। वैसे ही आपको भी इस टाइप का सेम लॉगिन करना है। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट में आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग के लिए आपको जाना पड़ेगा आप गूगल पे जाके, और आपको यहाँ पे GOO आप गूगल मेंशन कर दीजिए। गूगल मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे मेंशन करना है IP इंडिया। ओके, आप अगर IP इंडिया मेंशन करते हैं, IP इंडिया मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव ई फाइलिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा। आप कॉम्प्रिहेंसिव ई फाइलिंग पे मेंशन कर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ई फाइलिंग ट्रेडमार्क। तो ई फाइलिंग ट्रेडमार्क पे जाके आपको यस करना है। यस करने के बाद आपको ये सब कुछ पूछेंगे कि आपका यूजर ID क्या है, पासवर्ड क्या है, कैप्स क्या है। तो ये तीनों चीज डालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आप अगर आप फर्स्ट टाइम है तो फर्स्ट टाइम के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे न्यू यूजर साइन अप। तो इस पे आपको क्लिक करना है, न्यू यूजर साइन अप। न्यू यूजर साइन अप के लिए यहाँ पे दो चीज की रिक्वायरमेंट होती है। ये चीजें आप देख लीजिए जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चीज है प्रोसीजर अ क्लास 3 और सेकेंड डिजिटल सिग्नेचर फ्रॉम एनी ऑफ द इंडियन सर्टिफाइड अथॉरिटी और इंस्टॉल द सेम ऑफ योर कंप्यूटर, डाउनलोड एंड इंस्टॉल द सिग्नेचर कॉम्प्रेंस पर। अब इसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि प्रोसीजर फॉर क्लास 3 प्रोक्योर। अब इसमें क्या है, DSC। यहाँ पे आप जाके देखेंगे आपको दिख रहा होगा स्पॉन्सर में ई मुद्रा डिजिटल सिग्नेचर बनाती है। इसके अलावा कौन कौन सी कंपनियां प्रोवाइड करती है ई मुद्रा हो गए, आपको लो पेंटासाइन आपको दिख रहा होगा। उसके अलावा कैप्रिकॉन है, बहुत सारी साइट है जो डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड करते हैं। आपको बताना चाहे कि हमारी भी वेबसाइट डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड करती है एज कंपेयर। जैसे आप यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर देख रहे हैं, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर के लिए और आप यहाँ पे बाई सर्टिफिकेट पे क्लिक करते हैं, तो बाई सर्टिफिकेट जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जिसकी कॉस्ट आएगी वो अप्रॉक्स आपको 25 से 28,100 रुपीज़ की कॉस्ट आती है। यही डिजिटल सिग्नेचर हम आपको 1500 में प्रोवाइड कर देंगे। आपको यहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर की हमारी पूरी डिटेल्स यहाँ पे, और हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, कंपेयर किया हुआ है कि आप डायरेक्ट उनसे परचेस करते हैं तो आपको कितने की पड़ती है और अगर लीगल टैक्स से आप लेते हैं तो आपको कितनी की पड़ती है। तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको ऑलरेडी मेंशन कर देंगे। ये चीज़ डिजिटल सिग्नेचर होता है क्या है, कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड होता है, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है, क्या उसके बेनिफिट्स है। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे आप डिजिटल सिग्नेचर ले सकते हैं, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारा चीज़ हमने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। तो यहाँ से आप डिजिटल सिग्नेचर भी हमसे ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ है तो आप ऑनलाइन भी जाके आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको साइनिंग कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है डिजिटल सिग्नेचर मैनुअल के लिए, जो यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने क्लिक कर रखा है। तो यहाँ पे आप जाके डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का जो भी आपको वो होती है आप यहाँ पे रीड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सारा चीज़ दे रखा है कि आपको ऐसे रजिस्टर करना है डिजिटल सिग्नेचर और लॉगिन ID। ठीक है, ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ आपके आती है कि आपको यूजर ID। तो प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आप खुद के लिए अप्लाई कर रहे हैं ट्रेडमार्क तो आपका प्रोप्राइटर में जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई एजेंट है, अगर आप एजेंट होते हैं जो एग्जाम क्लियर करके और आते हैं तो उनके लिए एजेंट होता है। और अटॉर्नी, अगर कोई ट्रेडमार्क अटॉर्नी है जो ऑलरेडी ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं या उन्होंने अटॉर्नी कोड ले चुका है तो उनके लिए। ठीक है, तो आपका प्रोप्राइटरशिप में जाएगा। प्रोप्राइटरशिप में एंटर कोड करना है। तो आपको कोड ऑलरेडी आपने पहले रजिस्टर कर रखा है तो आपके पास एक ऑलरेडी कोड होगा। अगर आपने पहले रजिस्टर नहीं कर रखा है तो आपके पास कोई कोड नहीं होगा। इसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप सर्च पे जाएंगे। सर्च में जाकर प्रोप्राइटर में सपोज आप कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो यहाँ पे अगर सपोज मेरा नाम सुभाष है तो मैं SUBHAS सर्च करता हूँ तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लिस्ट दिख जाएंगे जिसके भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मेरा कौन सा है और क्या कोड है। जैसे सपोज यहाँ दिख रहा होगा आपको दुर्गेश कुमार गर्ग सन ऑफ सुभाष चंद्र गर्ग, पुंडेल सुभाष राव, ऐसे सुभाष चंद्र प्रोप्राइटर ऑफ MS। ये आपको बहुत सारे दिखेंगे, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये अप्रॉक्स 10, 15, 20 अप्रॉक्स, क्योंकि सुभाष एक कॉमन नेम है तो आपको बहुत सारे दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको मिनिमम 10 दिख रहे हैं, इसमें एक में अप्रॉक्स 7 से 8 है तो 70-80 हो गए ये अप्रॉक्स। ठीक है, इसके अलावा भी होंगे, ये देखिए आप यहाँ पे 10 के अलावा भी है तो ये आपको दिख रहा होगा। ये अभी लोड हो रहा है, ये देखिए 20 अप्रॉक्स है, 20 से ऊपर भी है तो ये बहुत ज़्यादा है। तो ये आपको ऑलरेडी बताया जाता है कि आप प्लीज़ इसको नोट करके रखें कि इन फ्यूचर में आपको याद रहे।
ठीक है। नेक्स्ट चीज़, अब अगर मेरा इसमें नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऐड न्यू पे जाएंगे। ऐड न्यू पे अगर आप अदर है तो अदर में जाएंगे। सिंगल फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म है, जॉइंट फॉर्म है, हिंदू अनडिवाइडेड फॉर्म है, बॉडी इनकॉर्पोरेट है, अगर सोसाइटी है, ट्रस्ट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जॉइंट एप्लीकेंट, एलएलपी अगर है, स्टैट्यूटरी बॉडी और एसोसिएट ऑफ पर्सन, इसमें से जिस पे होंगे उसी पे। एक चीज़ क्या ध्यान रखेंगे कि आपका जो होगा प्रॉपर देख के फिल करेंगे, क्योंकि अगर एक बार मिस्टेक हो जाता है तो फिर उसको एडिट करना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है और आपके लिए पूरा दिन चला जाएगा इस चीज़ में। जितने का आप उसमें कॉस्ट बचाना चाहेंगे उससे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए देखिए, आज के टाइम में ऑनलाइन करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हर चीज़ ऑनलाइन देख के कर सकते हैं, बट प्रॉपर गाइडेंस के साथ करने में बेस्ट रहता है। तो जैसे आप अगर खुद के लिए अप्लाई कर रहे हो और कोई आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है या सिंगल फॉर्म है, आप जैसे आपने एक नॉर्मल जीएसटी ले रखा है और उसके बेस पे अप्लाई कर रहा था, आप यहाँ सिंगल फॉर्म पे जाएंगे। सिंगल फॉर्म पे जाके आपका जो भी नाम है, SUBH, सपोज ये मेरा नाम है, उसके अलावा एड्रेस है, ये मैं अपना एड्रेस मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इंडियन हो गया, सर्विस एड्रेस भी सेम हम कर देते हैं इसमें, ओके। टेलीफोन नंबर हमने मेंशन कर देना है जैसे। इसके अलावा आपका फैक्स है, ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी भी आप मेंशन कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा ट्रेड डिस्क्रिप्शन, जो आपका ट्रेड डिस्क्रिप्शन है किस चीज़ का है, जैसे आप इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल इसमें मेंशन कर दीजिए। लीगल स्टेटस आपका इंडिविजुअल आ गया, ओके। इंडिविजुअल करने के बाद आप सबमिट कर देते हैं। इसके बाद आपको देखिए आपको कोड मिल जाता है। सपोज ये आपका कोड है 5601,433, ये आपको नोट कर लेना है। जैसे मैं इसको नोट कर लेता हूँ। नोट करने के बाद ठीक है, ये आपको नोट करने के बाद आप इसको बैक कर लीजिए। बैक करने के बाद ये आपका आ गया। अब आपको प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे दो चीज़ आता है, साइन अप मोड का डिजिटल सिग्नेचर प्लस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। मेनली डिजिटल सिग्नेचर के बेस पे ज़्यादा इजी रहता है। ऐड डिजिटल सिग्नेचर आपका यहाँ पे आ जाएगा। जब आप डिजिटल सिग्नेचर ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका सीरियल नंबर, एक्सपायरी डेट, होल्डर नेम सब कुछ शो कर देता है, ठीक है। इसके अलावा यूजर डिटेल में सिलेक्ट आईडी एंड पासवर्ड, यूजर आईडी नोट मोर देन। अगर यूजर आईडी आपको बनाना है वो मैं दिखा दूंगा। यूजर आईडी क्या होता है, सपोज हमारा ऑलरेडी है, जैसे ये देखिए हमारा ये यूजर आईडी है, टोनी कोड आपको दिख रहा होगा, वेलकम टू लीगल। यहाँ पे हमारी जैसे कंट्रोल पैनल होती है, कंट्रोल पैनल में आप जाके देखेंगे तो आपको सब कुछ शो कर देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। वन सेकेंड, एक्चुअल कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ये देखिए हमारा लॉगिन हो गया। लॉगिन में आपको मैं यहाँ पे कंट्रोल पैनल दिखा रहा था। कंट्रोल पैनल में जाके ये देखिए यूजर आईडी हमारा ये है, डीएससी होल्डर ये है, टोनी कोड है। टोनी कोड ये हो गया, कब से हमने बना रखा है, क्रिएशन डेट है, इसके बाद एक्सपायरी डेट क्या है, सीरियल कोड, ये सारा कुछ हमारे जो भी एड्रेस होता है ये सब कुछ शो करता है, ठीक है। इसी टाइप से आपको भी यहाँ पे करना है। आपको अपना यूजर आईडी बनाना है जो कि कॉमन नहीं हो, जिसको आप इजीली यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आपका पासवर्ड आ गया, रीटाइप पासवर्ड, मेल आईडी हो गया, आपका एसएमएस अलर्ट हो गया। ये सब कुछ करने के बाद आपको रजिस्टर विद डीएससी करना है। रजिस्टर विद डीएससी करने के बाद आपका प्रॉपर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कैसे करना है। ये तो आपने एक लॉगिन करने का आपने एक प्रोसीजर देखा। इसके अलावा आपको ट्रेडमार्क अप्लाई करना है, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में, कि लोगों के ऊपर। तो लोगों कैसे आपको रजिस्टर करने के लिए आपको प्रोसेस करना है वो मैं आपको बताना है। तो चलिए अब हम उसके लिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाके आपको सबसे पहले आप अपना, जैसे आप सपोज कोई ट्रेडमार्क फाइल करते हैं तो ट्रेडमार्क फाइल करने के लिए आपको ऑलरेडी पता है, इंडिविजुअल पे जाके क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको क्लास आएगा, क्लास मेंशन करना है, उसके बाद सबमिट करना है। मैंने ऑलरेडी एक ड्राफ्ट बनाया हुआ है, वो आपको हम दिखा देते हैं, जिसके बेस पे आपको इजीली हम समझा सकते हैं कि कैसे आप कर सकते हैं किसी भी लोगों के ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए सपोज मैंने यहाँ पे एक सपोज क्लास 45 का लिया है। सॉरी, ये वर्ड मार्क है, इसको ये हमारे डेली होता रहता है। एक्चुअल डेली का है, जो कुछ ड्राफ्ट पेंडिंग रह जाते हैं वो यहाँ पेंडिंग पड़े हुए हैं, नहीं तो सारे हो जाते हैं। इसके अलावा सपोज ये क्लास 41 में मैं एक बार, हाँ सपोज ये देख लीजिए,
इसमें आपको यहाँ पे ऐड न्यू प्रोप्राइटर का, जैसे आप वहाँ पे क्लास डिस्क्रिप्शन दे लेंगे उसके बाद आपको ऐड न्यू प्रोप्राइटर का ऑप्शन आएगा। ऐड न्यू प्रोप्राइटर पे जाके आप यहाँ पे जैसे हम आपको एडिट करके दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे उनका कंपनी का नाम आ गया, यहाँ पे बॉडी इनकॉर्पोरेट हो गया, उसके अलावा एड्रेस आ गया, किस स्टेट से है, पंजाब से है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा मोहाली है, उसके अलावा उनका ईमेल एड्रेस आ जाएगा जो आपको मेंशन करना है। अगर फ़ोन नंबर है तो आप फ़ोन नंबर यहाँ मेंशन कर सकते हैं, जैसे 9711939395। ओके, ये हो गया। उसके अलावा आपका लीगल स्टेटस क्या है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये मेंशन हो गया। इसके अलावा हमारा ऑलरेडी ये अटॉर्नी एजेंट और एप्लीकेंट एजेंट होते हैं, उनका डिटेल ऑटोमेटिक आ जाता है, बस आपको सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट का ऑप्शन होता है, मैं आपको दिखा दूंगा कैसे होता है एक सैम्पल में। इसके अलावा एड्रेस फॉर सर्विसेज, ये ऑलरेडी अटॉर्नी का ही आता है, दिल्ली हो गया ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। इसके अलावा कैटेगरी ऑफ डिवाइस, ठीक है, कैटेगरी ऑफ डिवाइस में आपको जाके यहाँ पे डिवाइस का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, अपलोड लोगो जाएंगे, अपलोड लोगो पे जाने के बाद आपको चूज फाइल करना है। चूज फाइल पे जाके आपको यहाँ पे अपलोड लोगो करना है। सपोज यहाँ पे आप जाके चूज फाइल करते हैं और चूज फाइल करने के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आप सपोज डाउनलोड में जाते हैं, आपको कोई भी लोगो सपोज दिख रहा है, तो आप वहाँ पे इसको जैसे सपोज करना है, आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से ओपन सिलेक्ट हो जाएगा और आपको वहाँ पे जाके डन करना है। ओके, उसके अलावा आपको जो नेम है ट्रेडमार्क का वो आपको मेंशन करना है। जैसे इनका ट्रेडमार्क है ट्यूटर एक्स, तो ट्यूटर एक्स रेडिफाइंड लर्निंग एक्सपीरियंस, ये ऑलरेडी इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे, ये आप देख सकते हैं। तो ये हो गया। इसमें आपको इमेज डिस्क्रिप्शन देना है। इमेज डिस्क्रिप्शन का सबसे ईजी होता है, जिसमें फॉर्मेलिटी चेक फेस बार नहीं आता, वो हमने ऑलरेडी इसमें मेंशन किया हुआ है। जो आपका ट्रेडमार्क नेम है विद डिवाइस, डिवाइस में जो भी चीज़ें आपका जिस कलर में वही चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं और वो आपके लिए रहता है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई कंडीशन है, जैसे इसमें आपको ये लोगों में अगर कुछ है कि लोगों में ऐसा नहीं होना चाहिए या ये चीज़ मेरे लिए कॉमन है, जैसे सपोज आप इंडिया का फ्लैग यूज़ करते हैं या किसी एक स्टेट का यूज़ करते हैं और आप चाहते हैं कि वो सिर्फ एक नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं, हम ये नहीं चाहते कि हमारा उस पर कॉपीराइट ट्रेडमार्क हो जाए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये चीज़ का हमारा कोई एक्सक्लूसिव राइट नहीं है। जैसे आप बहुत सारे पीपल, अगर कोई पीपल यूज़ कर रहा है तो उसमें ऑलरेडी हम लिख देते हैं कि ये पीपल्स कॉमन नेम है, तो हम इस पर कोई भी एक्सक्लूसिव राइट नहीं चाहते, बस हम यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ को। उसके अलावा जो हमारा मेन ब्रांड है, जैसे आप ये देखिए रीडिफाइन लर्निंग, अब इसमें क्या है, लर्निंग एक कॉमन नेम है और एक्सपीरियंस एक कॉमन नेम है, तो हम इस पे मेंशन कर सकते हैं कि लर्निंग और एक्सपीरियंस एक कॉमन नेम है, तो हमारा इस पे कोई एक्सक्लूसिव राइट नहीं है। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन है, आपके ऊपर होता है कि आप क्या चाहते हो। उसके अलावा आप मेंशन नहीं करते हैं तो डिपार्टमेंट की तरफ से इसमें फॉर्मेलिटी चेक फेल आ सकता है और वो आपको बोलेंगे कि प्लीज इस चीज को अगर डिलीट कीजिए या तो आप इसके लिए कंडीशन लगाइए, ठीक है। इसके अलावा क्लासेस होते हैं, तो क्लास आपको पता ही है, तो इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। आप नॉर्मली एक काम कीजिए, नॉर्मल गूगल पे जाके एक ट्रेडमार्क क्लास डिटेल्स आप डाल लीजिए, यहाँ आपको दिख जाएगा ट्रेडमार्क क्लास डिटेल्स, ठीक है। आप यहाँ पे ट्रेडमार्क क्लास डिटेल पे क्लिक करेंगे, ये आपको सभी क्लास के डिटेल्स मिल जाएंगे, कौन सी क्लास किस चीज़ का होता है। जैसे क्लास 1 हो गया, क्लास 2 ऑलरेडी हमने सभी पे वीडियो बना रखा है, आप जाके चेक कर सकते हैं। क्लास 13, क्लास 14, क्लास 15 इनका था लर्निंग का। तो लर्निंग के लिए आपको ऑलरेडी हमने बताया 1 से लेकर 34 तक आपका गुड्स के होते हैं, जो आप कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उस चीज़ के रिगार्डिंग। 35 से लेकर 45, 35 से लेकर 45 आपके सर्विस क्लास होते हैं। तो और इनका जो है उस वो है मेनली एजुकेशन का, तो एजुकेशन के लिए आपको 41 में अप्लाई करना है। तो 41 में इन्होंने ऑलरेडी हमने मेंशन किया हुआ है, एजुकेशन सर्विस, हायर एजुकेशन सर्विस, एजुकेशन सर्विस ऑलरेडी हमने किया हुआ है। सेकंड आता है परपोज टू बी यूज और मार्क फॉर एग्जाम प्रोसेस इन स्टेटेड, अगर आप यूज करना चाह रहे हैं ट्रेडमार्क को इन फ्यूचर में तो आप क्लिक करेंगे परपोज टू बी यूज, और अगर आप यूज कर रहे हैं या आज से करने वाले हैं तो इसमें बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप एक एफिडेविट दीजिए जिसमें मेंशन कीजिए कि हम आज से ही यूज़ कर रहे हैं या हम पहले से यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये बेस्ट ऑप्शन होता है जिससे कि आप ट्रेडमार्क में शो कर सकते हैं कि जी हमने आज ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बट उससे पहले हमने यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो डिपार्टमेंट को लगता है कि हाँ चले, क्योंकि परपोज टू बी यूज़ का मतलब ये होता है कि आप फ्यूचर में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इन फ्यूचर मान लीजिए जैसे कोई बड़ी कंपनी है या कोई बड़ी ब्रांड है, वो ऑलरेडी उस चीज़ के लिए मेंशन होती है कि अगर वो इंडिया आना चाहते हैं, आप उससे पहले उस नेम को करवा लेते तो उनको प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ को मार्केट को सिक्योर करने के लिए मेनली क्या होता है, अगर आप परपोज टू बी यूज़ की जगह आप एफिडेविट के साथ अगर आप अप्लाई करते हैं तो बेस्ट ऑप्शन होता है। एनी अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और स्टेटमेंट होता है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अटैच डॉक्यूमेंट करना होता है। प्रोप्राइटरशिप है, तो प्रोप्राइटरशिप में देखिए हमने 3 चीज़ें डाला है, क्योंकि हम जब भी अटॉर्नी फाइल करते हैं तो उसमें ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी, ठीक है। पावर ऑफ अटॉर्नी में आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ किस टाइप का होता है। उसके अलावा अदर इनकॉर्पोरेशन चली जाती है, एमएसएमई जाता है। जैसे ये देखिए, ये पावर ऑफ अटॉर्नी है, ये हमने ऑलरेडी क्लाइंट से
बनवाया हुआ है। इसमें हमारी सारी डिटेल है, जैसे उनका कंपनी का नाम हो गया, एड्रेस हो गया, उन्होंने हमें अटॉर्नी को अप्लाई ऑथराइज किया है कि आप हमारे यहाँ पे ट्रेडमार्क फाइल कीजिए, किस डेट को हुआ है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा उन कंपनी की पैन कार्ड और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट भी अटैच किया हुआ है। इसके अलावा एमएसएमई भी हमने अटैच किया हुआ है कि एमएसएमई तीनों चीज़ होती है। अगर एमएसएमई नहीं है, स्टार्टअप आपके पास नहीं है, तो इसकी गवर्नमेंट फीस 4500 सॉरी 9000 फीस जाती है। अगर एमएसएमई होता है तो रिवेट मिलके उसमें आपको 4500 रुपीज़ की गवर्नमेंट फीस आती है। ठीक है, ये एक नॉर्मल हो गया। इसके अलावा आपको अटैच करने के बाद आप प्रीव्यू पे जाके सारी चीज़ें देख सकते हैं कि स्मॉल एंटरप्राइजेस है, फीस कितनी जा रही है, कंपनी का नेम क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है, कहाँ जुरिडिक्शन क्या लग रहा है, एड्रेस फॉर सर्विस क्या है, एड्रेस ईमेल आईडी क्या है, बॉडी इन कॉर्पोरेट हो गया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई, अटॉर्नी के नेम क्या है, अटॉर्नी का एड्रेस क्या है, अटॉर्नी नेचर ऑफ अटॉर्नी क्या है, ये उनके कैटेगरी ऑफ मार्क डिवाइस में आएगा। जब भी लोगो होता है तो मेनली लोगो डिवाइस में ही जाता है, ये चीज़ें ध्यान रखिए। ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है गलत लोग फाइल करते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप से फाइल करते हैं, जिससे इन फ्यूचर में उनको उससे जितना वो कॉस्ट बचाना चाहते हैं उससे उनको कॉस्ट ज़्यादा लग जाता है। सेकेंड चीज़, ट्रेडमार्क क्या, आपका ट्रेडमार्क का नेम आ गया पूरा। उसके अलावा इमेज डिस्क्रिप्शन हमने आप ऑलरेडी डिटेल में आपको बता ही रखा है, डिस्क्रिप्शन दे रखा है आपको। ये डॉक्यूमेंट तीनों यहाँ पे शो कर गया। ठीक है, ये हम कभी भी फाइल करते हैं तो हम जो भी क्लाइंट होते हैं उनसे एक बार वेरीफाई करवा लेते हैं कि आप प्रॉपर चेक कर लीजिए कि इसमें कुछ मिस्टेक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अटॉर्नी होते हैं या नॉर्मली क्या कुछ लोग क्या करते हैं, किसी का भी डिजिटल सिग्नेचर बनवा देते हैं। नॉर्मली आपको बोलते हैं कि आप डिजिटल सिग्नेचर बनवा लीजिए, आपको हम इतने में करके दे देंगे। डिजिटल सिग्नेचर बनाने का नॉर्मली आपसे 1500-2000 रुपये कॉस्ट करेंगे, उतने में आपका नॉर्मली एक अटॉर्नी प्रॉपर ट्रेडमार्क फाइल करके आपको दे देगा। उसमें फॉर्मेलिटी चेक पास फेल का 99% चांस खत्म हो जाता है। 1% कुछ भी होता है तो बहुत कम चांस होता है और वो अटॉर्नी देख लेती है उस चीज़ को। लेकिन अगर आप किसी नॉर्मल से करवाते हैं, क्योंकि किसी अकाउंटेंट से आप फाइल करवाते हो, आपको डिजिटल सिग्नेचर बनाने का प्लस वो ले लेंगे आपसे 1500-2000। उसके अलावा नॉर्मली आपको ट्रेडमार्क फाइल करने का भी 1000 लेंगे, तो उससे ज़्यादा आपको कॉस्ट पड़ जाता है और वो आपके लिए प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि आप बार बार इस कोड को याद नहीं रखेंगे, क्योंकि कोड याद नहीं रहता और हमारे पास डेली फाइल होता है। तो जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं उस चीज़ को बेस्ट फाइल कर सकते हैं और उनको पता होता है क्या चांस होता है ऑब्जेक्शन का, क्योंकि हम जब भी ट्रेडमार्क फाइल करते हैं तो प्रॉपर चेक करके फाइल करते हैं कि क्या चांसेस है क्या नहीं है। ये हो गया, आप प्रीव्यू आपने देख लिया। अब एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, बहुत सारे लोग यहाँ क्या करते हैं, शेप ऑफ गुड्स में डाल देते हैं साउंड, उसके अलावा वर्ड तो नॉर्मल है, कलर में भी मेंशन कर देते हैं या 3 डायमेंशन में मेंशन कर देते हैं, जिससे डिपार्टमेंट फॉर्मेलिटी चेक फेल कर देता है और वो फिर फीस जाती है उसमें। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं हमारे पास, क्योंकि उसमें उनको पता ही नहीं होता, वो कहीं से भी देख लेते हैं और वो गलत कर देते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है और हमने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट बता ही रखा है। यहाँ पे जाके आप विजिट करके आप सब कुछ उसके बारे में आप डिटेल ले सकते हैं। यहाँ पे हमने ऑलरेडी सारी ट्रेडमार्क के बारे में डिटेल दिया हुआ है, ये देख लीजिए। जो हमारी फीस होती है वो 999 होती है, प्लस गवर्नमेंट फीस जो 45 जाती होती है। ये चीज़ें हमारी मेंशन है ऑलरेडी, आप गूगल पे भी देख सकते हैं, हमारे बारे में सब कुछ आपको मिल जाएगा। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन क्या होता है, लेकर क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं आपको पता है, ऑनलाइन ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया क्या होता है। सेकेंड चीज़, जो हम ट्रेडमार्क आपको फाइल करके देंगे विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर हम आपको एप्लीकेशन नंबर दे देते हैं, जिससे कि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर आपको कहीं लिस्टिंग करनी है या कुछ भी करनी है तो ईजिली हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे अटॉर्नी के पास आप जाएंगे तो वो आपको बोलेंगे सर 2 दिन लगेंगे, 3 दिन 4 दिन लग जाता है, तो टाइम पर